एक वुमेन विक्टिम दिल्ली के सागरपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है पुलिस स्टेशन में वो आप इस वीडियो में देखिए। वो मैं वीडियो यहाँ पर चला रही हूँ, देखिए। अभी जो वकील फोन कर रहा है सर, मेरे को फोन पे बोल रहा है अभी ना चाहता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वकील ने सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़े तमीज से बोले, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होकर बात कर रही थी। तो क्या करेंगे इसका वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। शादी क्या बंद कर? हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन, फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चल। वकील ने कहा आपसे बता। मेरे वकील को समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको कि गलत हरकतें हैं। मैं बता रही हूँ, फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। यार ये जो तू हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है, कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? कैसे प्रूव करेगी तू? अब मेरी बात सुन, खत्म केस, अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे। इनसे भी माफी मत मांग। सुन, इनको ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेंट देगी बिना मतलब की, जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं। तो रेप कह रहे, फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप करने की कोशिश। दुकान बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मैम रोशन कर सकती हूँ? अभी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चली जाना। मैम स्टेटमेंट मेरी यही है। क्या मतलब है? कंप्लेंट ही मेरी, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। मैम कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। जा तो फिर ले चलती हूँ एसएचओ के पास, चल कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख रही। तो सर मैम मैंने आपको बोला तो ना, मैम मैं तो आपसे आराम से ही बात। इस वीडियो में कितनी सारी गलत चीजें हैं और चिंताजनक चीजें हैं। नंबर 1, जो विक्टिम इस पुलिस स्टेशन में आई है वो रेप केस दर्ज कराने के लिए आई है, और उल्टा एसएचओ जो उस पुलिस स्टेशन का है, जो शुरू में आपने पुलिस ऑफिसर, जेंट्स पुलिस ऑफिसर देखे, वो धमकी दे रहे हैं उल्टा रेप विक्टिम को ही कि तुम्हें जेल में अंदर कर देंगे। किस रीजन पर? तो वीडियो में ये दिख रहा है कि एक महिला पुलिस वाली उस एसएचओ को बोल रही है कि इसके वकील ने फोन करके चिल्लाया। तो विक्टिम बोल रही है कि नहीं, वकील ने चिल्लाया नहीं, उल्टा महिला पुलिस वाली वकील से ठीक से बात नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे वकील साहब ने सिर्फ जवाब दिया था। फिर विक्टिम बोलती है कि अच्छा अब मुझे जाने दीजिए कि अब नहीं होगा ऐसा। लेकिन पुलिस वाला कहता है, वो एसएचओ, कि कैसे जा सकती है तू, तुझे तो हम अंदर करेंगे। और किस धारा में अंदर करेंगे? तो शॉर्ट में उस एसएचओ ने बोला 751। अब 751 कोई धारा नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट में बोला होगा 107 सीआरपीसी और 115 सीआरपीसी। यही कॉमन कुछ धाराएं होती हैं जिसमें कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। 115 सीआरपीसी क्या है कि अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई संज्ञेय अपराध होने की संशय दिख रही है, कोई सस्पेशन दिख रहा है, तो ऐसे में पुलिस वाले 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं। अब इस धारा का प्रयोग करने के लिए ये एसएचओ बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं विक्टिम को कि इस धारा में तुम्हें अंदर कर देंगे जेल के। मतलब अगर कोई पीड़िता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने आई है तो क्या इस तरह से पुलिस वाले धमकी दे सकते हैं विक्टिम को? नहीं दे सकते। तो ऐसे में इन एसएचओ और वो महिला पुलिस वाली जिसका चेहरा वीडियो में नहीं दिख रहा है, इन दोनों ने बिल्कुल ही गलत किया है और इलीगल किया है। दैट इज क्लियर इंटिमिडेशन, धमकी दी है विक्टिम को, जो कि लॉफुल नहीं है और उन्हीं पर एक्शन हो सकता है। तो अब इन पुलिस वालों ने वकीलों के लिए जो बोला, तो वो तो वकील लोग तो इसको हैंडल कर रहे हैं और काफी विरोध के बाद से इन पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो एसएचओ जो शुरू में दिख रहे थे और जो 2 महिला पुलिस वाली हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, यानी 3
तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि जो 2 महिला पुलिस वाली जो बाद में विक्टिम से बात कर रही थी, वकीलों के प्रति कितना हेट्रेड था उनके मन में। कह रही थी कि वकील पैसा खाते हैं, वकीलों के पास तुम मत जाओ, वकीलों के चक्कर में मत पड़ो, वकील उल्टा तुम्हें फंसा देंगे, हमें भी फंसा देंगे, वकीलों से कॉन्टैक्ट ही मत रखो। ऐसा विक्टिम को सिखा रही थी पुलिस वाली। अब कोर्ट में क्या विक्टिम का साथ ये पुलिस वाली देंगी? कोर्ट में विक्टिम के लिए कौन खड़ा होगा? कोर्ट में उसके लिए वकील ही खड़ा होगा। कोर्ट में उसको न्याय दिलाने वाले वकील ही हैं। और ये जो पुलिस वाले वकीलों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, इन पुलिस वालों के साथ भी कभी कुछ अन्याय होता है तो ये भी वकील के पास ही आते हैं। इनकी नौकरी टर्मिनेट हो जाती है या इनकी पेंशन रुक जाती है या इनकी फैमिली के साथ भी कभी कुछ होता है तो कोर्ट में न्याय दिलाने वाले वकील ही होते हैं। तो वकीलों से कैसी दुश्मनी, वकीलों से कैसा हेट्रेड? कल को उन महिला पुलिस वाली के साथ में कभी कोई अन्याय होगा तो उनको भी वकील के पास ही जाना पड़ेगा, कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और कोर्ट में वकील काला कोट पहन के जब उनके लिए लड़ेंगे तब इनको समझ में आएगा कि वकील की क्या वैल्यू है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस और वकील इन्होंने मिलकर काम करना चाहिए। देश में अन्याय कम करना है और जहां पर न्याय की जरूरत है उनको न्याय दिलाना है। ये काम दोनों ने मिलकर करना है। पुलिस एजेंसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है, और फिर वकीलों का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि कोर्ट में जो दलीलें हैं वो वकील ही रखते हैं। अपने आप कोई जजमेंट नहीं आ जाती, वकील आर्ग्यू करते हैं, कोर्ट को बताते हैं, तब जाकर जजमेंट आती है। और कभी कोई गलत फंस जाता है तो उनके लिए भी वकील ही कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं कि यहां पर इस व्यक्ति को गलत फंसाया गया। अपने आप कोई जेल में पड़े हैं निर्दोष लोग, उनको अपने आप जुडिशरी नहीं जेल से निकालेगी, अपने आप बेल नहीं होगी जब तक कि कोई वकील बेल नहीं डालेगा, जब तक कि कोई वकील तहरीर नहीं करेगा। तो चाहे कोई विक्टिम हो या फिर कोई आरोपी गलत फंसा हो, दोनों जगह वकील की बहुत जरूरत होती है। और इन्वेस्टिगेशन दोनों जगह जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की जरूरत होती है। तो ये दोनों एजेंसीज, दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए देश में न्याय को स्थापित करने के लिए और अन्याय को खत्म करने के लिए। लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस और वकीलों के बीच में इस तरह के तनाव क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले एकदम से वकीलों की कोई अहमियत ही नहीं समझते हैं। अभी एक और घटना 1 महीने पहले ही नोएडा की आई थी। नोएडा में एक महिला वकील पुलिस स्टेशन में गई, एक व्यक्ति की कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर रहे थे पुलिस वाले नोएडा पुलिस स्टेशन में, तो वो महिला वकील नोएडा पुलिस स्टेशन में उन विक्टिम का कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए पुलिस स्टेशन गई कि भाई क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज कर रहे हो। उस समय विक्टिम पुरुष था और उसको चोटें आई हुई थी, उसके साथ में असॉल्ट हुआ था, मारपीट हुई थी, तो उसको चोटें आई हुई थी। तो महिला वकील पुलिस स्टेशन गई थी, रात का समय था। उन पुलिस वालों ने उल्टा महिला वकील को ही डिटेन कर लिया। एक अर्जेंट मैटर बीच में आ गया था, हाईकोर्ट में ज्वाइन करना पड़ा था, इसलिए वीडियो को बीच में ब्रेक कर दिया था। तो मैं आपको नोएडा का केस बता रही थी, तो उसमें पुलिस वालों ने उस महिला वकील को ही डिटेन कर लिया था। वो केस सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल की हुई है, हमारे ही AOR अनिलेंद्र पांडे जी ने फाइल की है, उसमें हम मैटर में हैं। उसमें महिला वकील का कहना है कि CCTV जो कि हर पुलिस स्टेशन में होने चाहिए, वो उस समय या तो नहीं थे कुछ प्लेसेस पर, या फिर ऑफ थे, वर्किंग मोड में नहीं थे। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है, जो कि हमने पहले भी आपको एक बार वीडियो में बताया है कि हर पुलिस स्टेशन, देश के हर पुलिस स्टेशन में कोने कोने में पुलिस स्टेशन के CCTV होना अनिवार्य है। और कई पुलिस स्टेशन में ऐसा पाया गया है कि अभी भी CCTV नहीं लगाए गए हैं या फिर लगाए हैं तो वो वर्किंग नहीं है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है कंप्लाइंस के लिए कि किस पुलिस स्टेशन में अब तक ये कंप्लाई नहीं हुआ है। तो उसी मेन पिटीशन के साथ उन नोएडा की महिला वकील की भी पिटीशन टैग की हुई है। उसमें आगे क्या होगा, समय मिलेगा तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ में इस तरह का व्यवहार, अभी रिसेंटली आपने जोधपुर का भी एक केस देखा होगा जो कि हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी, नहीं देखा है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जोधपुर के पुलिस स्टेशन में भी ऐसी ही कुछ घटना हुई कि पुलिस वालों ने एक वकील और उनकी पत्नी, महिला वकील दोनों वकील थे, वो वहां पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ही दर्ज कराने आए हुए थे एक विक्टिम की। वहां पर भी उनके साथ में बदसलूकी की गई और उनको बोला गया आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जबकि CCTV कैमरा लगा हुआ है और CCTV में सब रिकॉर्ड होना ही है, फिर भी वो वकीलों को बोल रहे थे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उस पर भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि लॉ क्या कहता है। तो अंत में कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस एजेंसी और वकीलों ने मिलकर काम करना चाहिए। देश से अन्याय को खत्म करना है और न्याय को स्थापित करना है ना, या फिर आपस में ही लड़ना है। कैसे रियल विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा और कैसे उन निर्दोष लोगों को जस्टिस मिलेगा जो कि झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। दोनों ही पक्ष में वकीलों और पुलिस दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। और साथ में एक अंतिम वाक्य जरूर बोलेंगे कि इन पुलिस वालों ने जो एक्ट किया है, दिल्ली के वकील सब एकजुट होकर कड़े से कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको कि हम फाइट फॉर अ राइट पूरा सपोर्ट करते हैं। और हम मांग करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है, लेकिन लीगल एक्शन उन SHO और 2 उन महिला पुलिस वालों के ऊपर जरूर होना चाहिए।